बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है वो ये कहता है कि जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करें, दिस लॉ स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स। कि ये जो लॉ है, ठीक है, इसमें ये बयान किया जाता है कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन मींस जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये डिपेंड करता है दो वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल वो चीज़ होती है जो कि किसी एक चीज़ के अंदर कमी या ज़्यादती करने से दूसरी चीज़ के अंदर कमी या ज़्यादती हो, या वाइस वर्सा। ठीक है, जैसा कि अगर मिसाल मैं आपको दूं कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारा एक वेरिएबल है। जैसे कि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके बढ़ने से क्या होता है, हमें गर्मी फील होती है ज़्यादा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बारिश हो जाए तो बारिश होने से क्या होगा, वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, या जैसे सूरज की रोशनी ज़्यादा निकलेगी तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा टेम्परेचर इज़ द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल्स के बारे में हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। तो बेसिकली आते हैं इस लॉ की तरफ। तो इसमें यही बयान किया जा रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से दो वेरिएबल्स हैं? फर्स्ट इज़ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो सेकंड है वो फोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली आगे चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी आपको ऊपर बयान किया है कि दो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि एक्सेलरेशन को अफेक्ट करते हैं। एक तो है वो नेट फोर्स है, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, और दूसरा क्या है जी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है हमारे पास। एक्सेलरेशन का आप देखते हैं रिलेशन हम नेट फोर्स के साथ। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एक्सेलरेशन है और जो हमारे पास नेट फोर्स है, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अब डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने से हमारी दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़, या एक चीज़ के कम होने से हमारे दूसरी चीज़ भी क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट रिलेशन बोला जाता है। अगर इसकी हम इसको मैथमेटिकली देखें तो एक्सेलरेशन साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू फोर्स, फोर्स को कैपिटल एफ से शो किया जाता है। हमारे पे इक्वेशन 1 होगी। इसी तरीके से जो मैस और अगर हम उसका एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशन देखें तो मैस और जो ऑफ द ऑब्जेक्ट है और जो एक्सेलरेशन है, इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। मतलब क्या है कि अगर मैस हमारे पास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से अगर मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। ऑब्वियस सी बात है। अगर कभी आप देखें कि अपनी ज़िंदगी में सादा सी मिसाल देखें, आपके पास एक मैसिव ऑब्जेक्ट था, तो उसको आप जब फोर्स लगाएंगे तो एक तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी मूव करने के लिए, और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो कम फासला तय करता है। मतलब एक तो उसको क्यों क्यों कम तय करता है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसमें कम प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो अगर इसके मुकाबले में अगर मास कम होगा तो उसको हम आसानी से आगे मूव कर सकते हैं और वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है। अब देखें यहाँ पर दोनों लेफ़्ट हैंड साइड पर एक्सेलरेशन है, तो हम इन इक्वेशंस को कंबाइन कर सकते हैं। इक्वेशन कंबाइन करने का जो रूल है वो यही है कि हमारी एक साइड जो है वो उसमें वेरिएबल या कोई भी जो हमारा गिवन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या एक्सेलरेशन है तो हम कंबाइन कर सकते हैं। जब हमने इक्वेशंस को कंबाइन किया तो एक्सेलरेशन जो है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन था वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और सेकंड इक्वेशन में क्या था, मास जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जब दोनों को कंबाइन करके लिखा तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू मास हो जाएगा। अब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब ख़त्म करना है तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। नेक्स्ट थिंग इज़ द, हमें फोर्स अगर मालूम करनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ इंटू के। अब के की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब
ये जो दोनों हैं, फोर्स भी और एक्सेलरेशन भी, ये दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर दोनों चीज़ें गिवन हो। यहाँ से मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, चूँकि ये उसमें नहीं आया रिकॉर्डिंग में। तो ये मैस इंटू एक्सेलरेशन हो गया, और जब इसको फाइनली सम अप किया तो फोर्स जो है वो इज इक्वल्स टू मैस इंटू एक्सेलरेशन आ गया। ये जो एरो का निशान शो हो रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जी हमारे पास, जिनके अंदर हमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों गिवन हो, ठीक है। और जिस क्वांटिटी के अंदर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड गिवन हो, उसको स्केलर क्वांटिटीज़ बोला जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई भी क्यूरीज़ हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।